सोचो, साल है 1944। बॉम्बे की भीड़ भाड़ वाले डॉक्स में हजारों मजदूरों के बीच खड़ा है एक 18 साल का लड़का, कंधे पर भारी बोरी उठाए, पसीने में भिगा हुआ। दिन भर मेहनत और शाम को इतने पैसे भी नहीं कि वो 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। लेकिन उस लड़के के पास एक चीज थी जो बाकी सबसे उसको अलग करती थी। वो था एक ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जो उस वक्त पागलपन लगता था। और सिर्फ 15 साल बाद यही लड़का बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन गया। पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाती थी, नेता उसे जानते थे और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके दोस्त थे। और उसका नाम सुनते ही बॉम्बे का समुंदर भी जैसे मानो उसका लगता था। ये कहानी है हाजी मस्तान की। इस कहानी की शुरुआत बॉम्बे से नहीं बल्कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पेनईकुलम से होती है। 1926 में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में मस्तान हैदर मिर्जा का जन्म हुआ। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए जब वो सिर्फ 8 साल का था तो अपने पिता के साथ बॉम्बे आ गया। बॉम्बे जो कुछ लोगों के लिए सपनों का शहर था और कुछ के लिए सिर्फ जिंदा रहने की जंग। बाप और बेटा क्रॉफोर्ड मार्केट के पास साइकिल रिपेयर की छोटी सी दुकान चलाते थे। दिन भर मेहनत करते लेकिन जेब फिर भी खाली रहती। लेकिन मस्तान की एक आदत थी जो वो कभी नहीं छोड़ता। हर शाम जब वो घर लौटता तो वो रोड से पैदल जाता, समुंदर के किनारे खड़े बड़े बंगलों देखता, बाहर खड़ी चमकती सफेद गाड़ियां देखता और उन सबको देखकर वो सिर्फ एक बात सोचता कि एक दिन यहाँ मेरा भी घर होगा। उस वक्त शायद किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया होगा, लेकिन मस्तान ने अपने ख्वाब, अपनी जिद पर कभी शक नहीं किया। और फिर आता है साल 1944। 1940 में उसने बॉम्बे डॉक्स पर कूली की नौकरी शुरू कर दी। डॉक्स पर उसका काम सिर्फ बोझ उठाना था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि यहाँ सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि किस्मत भी उतारी जा सकती है। एक दिन उसकी मुलाकात गल्फ के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई। उसे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बिना किसी शक के गोल्ड बिस्किट्स डॉक्स से बाहर निकाल सके। मस्तान का सीधा साधा चेहरा देखकर किसी को कभी शक नहीं होता था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। शुरू में वो दूसरों के लिए सोना बाहर निकालता था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने सोचा जब रिस्क मैं ले रहा हूँ तो असली मुनाफा किसी और को क्यों मिले। बस यहीं से कहानी बदल जाती है। उस दौर में भारत में सोने पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी थी। लोग गल्फ से सोना लाना चाहते थे, लेकिन कानूनी तरीके से लाना मुश्किल था। और जहां कानून मुश्किल बन जाए वहां किसी और का बिजनेस शुरू हो जाता है। मस्तान ने भी वही किया। दुबई से सोना आता रहा और बॉम्बे के डॉक्स पर उतरता रहा और धीरे धीरे उसका अपना नेटवर्क पूरे शहर में फैलने लगा। एक वक्त का कुली अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, वो बॉम्बे के सबसे बड़े स्मगलिंग नेटवर्क का मालिक बन चुका था। 1960 के बाद बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम सबसे ऊपर आ गया था, वो था हाजी मस्तान। उसका नेटवर्क गुजरात के कोस्ट तक फैल चुका था। उसने सुकुन नारायण भाकिया जैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाई। बॉम्बे के अलग अलग हिस्सों में अलग लोग काम संभालते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हाजी मस्तान की पहचान सिर्फ एक स्मगलर की नहीं थी, वो एक नेगोशिएटर भी था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने कभी खुद किसी पर गोली नहीं चलाई, कभी किसी का खून नहीं किया। और जब बॉम्बे में गैंग वॉर्स बनने लगे तो उसने अपने बंगलों में अलग अलग गैंग्स लीडर्स को बुलाया और लड़ने के बजाय उनके बीच में टेरिटरीज बांट दी। उसका मानना था कि डर से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है और शायद इसी वजह से बॉम्बे में उसका नाम सिर्फ खौफ से नहीं बल्कि असर से भी जाना जाता था। लेकिन हाजी मस्तान सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं था, वो अपने स्टाइल के लिए भी मशहूर था। सफेद कुर्ता पजामा, सफेद शूज और सफेद मर्सिडीज और हमेशा एक शांत मुस्कान। इसलिए कई लोग उसे बॉम्बे का पहला सेलिब्रिटी डॉन भी कहते हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स उसके दोस्त थे। उसने फिल्मों में पैसा लगाया, फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा और उसकी पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ी कहानी छुपी थी। कहा जाता है कि वो मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मधुबाला के गुजर जाने के बाद वो काफी टूट गया। बाद में उसने सोना से शादी की, जिसकी शक्ल मधुबाला से मिलती जुलती बताई जाती है, एक डॉन जो दिल से एक आशिक भी था। फिर आता है साल 1975, इमरजेंसी का दौर। हाजी मस्तान को कॉफ पोजा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की दीवारों के बीच उसके पास सोचने के लिए बहुत वक्त था। कहा जाता है कि वहीं उसने हिंदी सीखी और जयप्रकाश नारायण की लिखी बातें पढ़ी।
जब वो जेल से बाहर निकला तो उसने एक अलग रास्ता चुनने की कोशिश की, स्मगलिंग से दूरी बनाई, पॉलिटिक्स में कदम रखा और गरीबों के लिए काम करने की बात की। इसी दौर में बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड में नए नए चेहरे उभरने लगे, जिनमें से एक नाम था दाऊद इब्राहिम। बाद में दाऊद का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया डॉन्स में शुमार हो गया और बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड भी हमेशा के लिए बदल गई। 25 जून 1994 हाजी मस्तान की मौत हो गई। एक ऐसा आदमी जो कभी रोड के साइड बंगलों को दूर से देखा करता था, आखिरकार उसी इलाके का हिस्सा बन गया। एक कुली जिसने बॉम्बे के समुद्र को अपना बिजनेस बनाया। उसकी जिंदगी से इंस्पायर होकर बॉलीवुड ने भी कई कहानियां लिखी है और आज भी जब बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड का इतिहास लिखा जाता है तो उसके पहले पन्ने पर एक नाम जरूर मिलता है, वो है हाजी मस्तान। एक कुली जिसने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली बल्कि बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड की कहानी ही बदल दी। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।